अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं शाद अली ख़ान, मेरे साथ मौजूद हैं ए बी भाई। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, देखकर जो है आपको बड़ी खुशी होगी। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है टॉप 10 फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। तो देखते हैं। इंडियन रेलवेज, जिसे कि देश की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड, जो कि डेली कैरी करता है अप्रॉक्स 24 मिलियन पैसेंजर्स को और मिलियन ऑफ टन्स ऑफ फ्रेट। हमारी यही इंडियन रेलवेज इतनी डाइवर्सिफाइड है कि आपको एज स्लो एज 10 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड वाली ट्रेन्स मिलेंगी और एज फास्ट एज 110 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड वाली ट्रेन्स भी मिलेंगी। बात करें अगर टॉप स्पीड की, सो वी आर वेरी क्लोज टू अचीव 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इन ट्रायल्स ऑन द ब्रॉड गेज सेक्शंस। बट अभी के लिए हमारी जो ऑपरेशनल स्पीड है वो है 160 किलोमीटर पर आवर की। अब हमारी इस डाइवर्सिफाइड इंडियन रेलवेज में बहुत टाइप की ट्रेनें चलती हैं, सुपर फास्ट, नॉन सुपर फास्ट, पैसेंजर ट्रेन्स, लोकल ट्रेन्स। और मेरी हमेशा से ये क्यूरोसिटी रहा करती थी कि आखिर इंडिया की सबसे टॉप 10 फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है। आई लुकड आउट फॉर सम डेटा ऑन इंटरनेट, बट वो डेटा सही नहीं था मेरी नॉलेज के हिसाब से। सो मैंने काफ़ी रिसर्च किया, अपने कुछ फ्रेंड्स से इनपुट्स लिए और मैंने यहाँ पे तैयार करी है टॉप 10 फास्टेस्ट ट्रेन्स ऑफ इंडिया की लिस्ट, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट एंड अप टू डेट है। सो आइए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि नंबर 10 से लेकर नंबर 1 की पोजीशन तक किस ट्रेनों ने अपना कब्जा जमाया है। अब यहाँ पर जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है वो होने वाला है एवरेज स्पीड। जो रिजल्ट्स मैं यहाँ पे शो करने वाला हूँ वो टोटली बेस्ड होगा बेस्ड ऑन द एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिन पॉइंट टू द डेस्टिनेशन पॉइंट। सो इस लिस्ट पे नंबर 10 पर आती है लखनऊ से चलकर न्यू दिल्ली जाने वाली हमारी देश की सबसे पहली प्राइवेट ट्रेन IRCTC तेजस एक्सप्रेस, जिसकी टॉप स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर और ये कवर करती है डिस्टेंस ऑफ 512 किलोमीटर इन जस्ट 6 आवर एंड 15 मिनट्स। एवरेज स्पीड 81.9 किलोमीटर पर आवर की। और हमारे नंबर 9 पे एक नहीं, दो नहीं, टोटल 3 ट्रेन्स है जो कि एग्जैक्ट एवरेज स्पीड पे चलती हैं। सो नंबर 9 पे भी हमारे टॉप पोजीशन पे आती है रानी कमलापति न्यू दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस, जिसकी टॉप स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर, जो कि इंडिया की सबसे सेकंड फास्टेस्ट ट्रेन है अगर हम जस्ट बात करें टॉप स्पीड की। बट ये ट्रेन कवर करती है 708 किलोमीटर्स इन 8 आवर्स एंड 25 मिनट्स और जो एवरेज स्पीड निकलती है वो आती है 82.4 किलोमीटर पर आवर। जो नंबर 9 पे हमारी सेकंड ट्रेन है वो है हमारी सियालदा न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, जो कि कवर करती है 145 किलोमीटर्स फ्रॉम सियालदा स्टेशन इन कोलकाता टू न्यू दिल्ली इन जस्ट 17 आवर्स एंड 40 मिनट्स और जो एवरेज स्पीड है इस ट्रेन की वो है 82.4 किलोमीटर पर आवर। नंबर 3 पे जो ट्रेन है वो है एक शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रेन कंपेरेटिवली टू द अदर वंस। ये ट्रेन है प्रयागराज से चलकर न्यू दिल्ली जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस। ये कवर करती है 632 किलोमीटर इन जस्ट 7 आवर एंड 40 मिनट्स विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 82.4 किलोमीटर पर आवर। सो नंबर 9 पे ये तीनों थी, उनकी एवरेज स्पीड है 82.4 किलोमीटर पर आवर की। बात करें नंबर 8 की, तो नंबर 8 पे आती है हमारी पटना से चलकर न्यू दिल्ली जाने वाली राजेंद्र नगर तेजस राजधानी एक्सप्रेस। ट्रेन की टॉप स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस है 1001 किलोमीटर का और जो टाइम ये ट्रेन लेती है इस डिस्टेंस को कवर करने में वो है 12 आवर्स एंड 5 मिनट्स का विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 82.6 किलोमीटर पर आवर। बढ़ते हैं नंबर 8 से नंबर 7 की तरफ। सो नंबर 7 पे कब्जा जमाया है मुंबई से चलकर न्यू दिल्ली जाने वाली अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस ने। इसकी टॉप स्पीड जो है वो है 130 किलोमीटर पर आवर की। जो डिस्टेंस ये कवर करती है वो है 1377 किलोमीटर्स का और जो ये टाइम लेती है वो है 16 आवर्स एंड 33 मिनट्स। जो एवरेज स्पीड है इस ट्रेन की वो है 83.2 किलोमीटर पर आवर। नंबर 6 पे आती है हमारी हावड़ा से चलकर न्यू दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस, जिसकी टॉप स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर की। जो डिस्टेंस ये कवर करती है वो है 1449 किलोमीटर्स इन जस्ट 17 आवर्स एंड 5 मिनट्स। जो एवरेज स्पीड इस ट्रेन की है वो है 84.8 किलोमीटर, जो कि इसको ला देती है 6 नंबर पे। नंबर 5 पे आती है हमारे इंडिया की वन एंड ओनली पुष्पुल ट्रेन, जो कि है 22222 CSMT निज़ामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस। इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो 130 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड पे चलती है। डिस्टेंस जो है वो है 1534 किलोमीटर्स का
जो टाइम ये लेती है वो है 17 आवर्स एंड 55 मिनट्स का। एवरेज स्पीड की बात करें तो 85.9 किलोमीटर की एवरेज स्पीड के साथ ये ट्रेन चलती है। बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पे आती है हमारी कानपुर से चलकर न्यू दिल्ली जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस। इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 130 किलोमीटर पर आवर की। जो डिस्टेंस कवर करती है वो है 440 किलोमीटर्स इन जस्ट 5 आवर्स। एवरेज स्पीड की बात करें तो 88 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चलती है ये ट्रेन। सो अब बढ़ते हैं टॉप 3 पोजीशंस की तरफ। अगर अभी तक आपने गैस कर लिया है कि टॉप 3 पे कौन सी ट्रेन्स होने वाली हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताओ नीचे कि कौन सी ट्रेन्स टॉप 3 में अपनी जगह बनाने वाली हैं। सो इट्स टाइम फॉर नंबर 3। सो नंबर 3 पे आती है हमारे इंडिया की सबसे फास्टेस्ट राजधानी एक्सप्रेस, जो कि है मुंबई से चलकर न्यू दिल्ली जाने वाली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस। इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो वो है 130 किलोमीटर पर आवर की। जो ये डिस्टेंस कवर करती है वो है 1384 किलोमीटर्स इन जस्ट 15 आवर्स एंड 32 मिनट्स विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 89 किलोमीटर पर आवर। चलते हैं नंबर 3 से नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पे आती है हमारे इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन, जो कि है गतिमान एक्सप्रेस। ये ट्रेन चलती है दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से लेकर झांसी तक, और इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 160 किलोमीटर पर आवर की बिटवीन दिल्ली एंड आगरा। जो ये डिस्टेंस कवर करती है वो है 403 किलोमीटर्स एंड जो ये टाइम लेती है वो है 4 आवर्स एंड 25 मिनट्स का। जो एवरेज स्पीड इस ट्रेन की है वो है 91.2 किलोमीटर पर आवर की। और फाइनली इट्स टाइम टू रिवील द फास्टेस्ट ट्रेन्स ऑफ इंडिया एवरेज वाइज। सो दैट इज नन अदर देन हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस ने ट्रायल्स में 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्लॉक करी थी, जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट है इंडियन रेलवेज में। ऑल्सो अभी ये ट्रेन 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर रिस्ट्रिक्टेड है बिटवीन न्यू दिल्ली एंड वाराणसी। ट्रेन के डिस्टेंस और टाइम की बात करें तो ये कवर करती है 758 किलोमीटर्स बिटवीन वाराणसी एंड न्यू दिल्ली, और टाइम लेती है 8 आवर्स का। जो एवरेज स्पीड है इस ट्रेन की वो है 94.75 किलोमीटर पर आवर की। सो दिस वॉज द फाइनल लिस्ट ऑफ टॉप 10 फास्टेस्ट ट्रेन्स ऑफ इंडिया। अब इनमें से बहुत सारी ऐसी ट्रेन्स थी लाइक भोपाल शताब्दी, गतिमान, जो कि एक्चुअली में बहुत ज़्यादा फास्टर है, बट एंड टू एंड जर्नी में उनकी एवरेज स्पीड कम हो जाती है। सो ये लिस्ट है बेस्ड ऑन व्हाट्स द टोटल एवरेज स्पीड ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेन इन द होल रूट। अब हमारी रेलवेज की टॉप 10 सीरीज में आप अगला कौन सा कंपैरिजन देखना चाहोगे वो मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हो। मैं उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर से जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंटिल देन कीप रेल फैनिंग। जी बलोच साहब, आपने देखा टॉप 10 फास्टेस्ट इंडिया की जो ट्रेन है, कितनी हाई स्पीड जो है ट्रेन है। और सबसे 1 नंबर पर कौन सी है? वंदे भारत। वंदे भारत जो है हाल ही में जो है वहाँ अब तो इंडिया में जो है खुद मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और उन्होंने अपनी कोशिश जो खुद बनाई है और काफ़ी रूट पे चल रहा है। हाँ, काफ़ी रूट पे चल रही है, और उनका उसके लिए एक ट्रैक भी अलग भी बिछाया ना। कई जगहों पर जो है उसके लिए अलग भी ट्रैक बिछाया ना। या ये बात सच है या नहीं? ये हकीकत है ना। वंदे भारत जो है टॉप 1 पर जो है, और नंबर 2 पे कौन सी है? सेलेदा या सेल्दा, इस तरह का ही नाम है। वो नंबर 2 पर है, यानी कि हाईएस्ट स्पीड में जो है नंबर 2 पर है। और नंबर 3 पर है राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस की बात ये है कि राजधानी एक्सप्रेस मुख्तलिफ रूटों पे भी चलाया जा रहा है। काफ़ी सारे रूटों पे चल हर रही है। एरिया पे एक राजधानी एक्सप्रेस, हर मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली से मना उत्तर प्रदेश तक जो है जा रही है। हाँ, उत्तराखंड तक भी जा रही है। और इसका मकसद यही हुआ कि ट्रेनों में जितनी भी इनकलाबी तब्दीलियाँ आई हैं वो इन्हीं ट्रेनों में ये शताब्दी और तेजाज एक्सप्रेस भी हैगी, ठीक है ना। और ये काफ़ी सारी जो है इंडिया की बहुत सारी जो ट्रेनें हैं। अब तो नाम भी हमारे जहन से निकल गए। 24 लाख अफराद जो है ना एक दिन में सफ़र करते हैं। यानी कि ऑस्ट्रेलिया की जितनी आबादी है उससे भी कहीं ज़्यादा, कहीं ज़्यादा। सबसे बड़ी बात ये कि ईंधन की महंगाई है। हाँ, ईंधन की महंगाई तो अभी बावजूद भी पब्लिक जो बसें हैं, जो कोचेस चलते हैं, उनके किराए भी बढ़ गए। लेकिन असल में ट्रेन का कामयाब होना जो इंडिया की ये ट्रेन है उसकी कामयाबी की सबसे बड़ी जो दलील है ना, यानी कि जो वजह है वो ये है कि टाइम टू टाइम जाती है गाड़ी। अच्छा, फिर सहूलत बहुत ज़्यादा है। फिर जो रूट है ना वो बहुत लंबे लॉन्ग रूट पे जा रही है। एक स्टेशन से 11 लाइनें गुजर रही हैं। आप ये देखें कि हर आधे घंटे के बाद एक ट्रेन जो है निकल रही है उनकी,
और बल्कि 10 मिनट के बाद। हाँ, मैंने काफ़ी सारे ऐसे स्टेशन हैं बहुत ज़्यादा बिजी चलते हैं। और फिर ट्रैक भी बहुत ही हैं, बड़े बड़े हैं। हमारे 3 4 5 ट्रैक एक स्टेशन ऐसा है जिसमें 400 ट्रेनें जो है गुजरती हैं एक दिन में। हमारे पास तो 400 ट्रेनें नहीं है। लेकिन ये कि इंडिया के लिए एक बड़ी एक ये अपॉर्चुनिटी है कि भाई वो एशिया में टॉप 1 पोजीशन पर है कि भाई इसमें रेलवे के निज़ाम में। और अब तो मैं ये देख रहा हूँ कि डिजिटल दौर आ गया, तो वो इलेक्ट्रिकल जो ट्रेन है वो काफ़ी सारा जो है उन्होंने ईस्टर्न इंडियन और वेस्टर्न इंडियन पे जो है रेलवे का ट्रैक भी बिछा लिया। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो थी और टॉप 10 जो है ऐसी जो इंडिया की ट्रेनें वो दबोदब चल रही हैं। और हमारी ख्वाहिश है कि आप लोगों को दुनिया भर के जहाँ जहाँ ट्रेन चल रहे हैं उनके बारे में बताएं कि वहाँ पर क्या करदगी है और कितनी ट्रेनें चल रही हैं, कहाँ चल रही हैं, ये हम आपको दिखाना चाहेंगे। जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि काफ़ी सारे ऐसे स्टेशन अभी भी मौजूद हैं, यानी कि काफ़ी सारी ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ पर के इंडिया की जो है ट्रेन है वो नहीं चलती। तो अभी मैंने हाल ही में एक स्टेशन को देखा था जो अभी नया बना है और उस रूट पर जो है ना उसको जो है स्टेशन का दर्जा दे दिया और वो जो है वहाँ पर काफ़ी उन्होंने जो खुशियाँ मनाई कि भाई हमारे लिए भी ये स्टेशन ऑन हो गया। और ये खुशाइन बात है, वरना तो ऐसा होता था कि जिसने ट्रेन में सफ़र करना है पहले वो अपने घर से गाड़ी करवाएगा, फिर वो स्टेशन पहुंचेगा घंटे 2 घंटे के सफ़र के बाद, उसके बाद जो है ना फिर वो ट्रेन में बैठेगा फिर आगे जाएगा। अच्छा, इसी तरह यहाँ पाकिस्तान में भी इस तरह की हैं, स्टेशन कम है, इतने ज़्यादा स्टेशन नहीं है। तो जैसे कि इंटीरियर के जो लोग हैं, अंदरून सिंध में जो लोग रहते हैं गांव गोटों में, उनके लिए एक बड़ा मसला होता है कि भाई वो पहले जो है ना अगर टाइम गाड़ी का 9 बजे का है तो वो घर से 6 बजे निकलते हैं ताकि जो है ना टाइम टू टाइम पहुंच जाए। और क्योंकि टाइम जो दिया होता है जो सफ़र करने वाला होता है, यानी कि जो यात्री करने वाला जो बंदा होगा वो जो है टाइम से पहुंचेगा तो उसको गाड़ी मिलेगी। अच्छा, हमारे यहाँ तो 2-2 3-3 4-4 घंटे। हमारे यहाँ तो अब अभी मैं बताऊँ ना, मैं यहाँ से हैदराबाद जा रहा था। हाँ। पिछले हफ्ते। तो मैं घर से निकला, देर हो गई। अच्छा। तैयारी, फिर निकलना। हाँ। फिर एक बस से निकल के ऑटो में बैठ के किसी तरह मैंने स्टेशन पहुंच गया। अच्छा, ट्रेन का टाइम है ठीक 10 बजे निकल जाता है। सही है। अब मैं हाँपते पहुंचा, मैंने कहा यार लेट ही होते हैं, गाड़ी नहीं निकल, लेट होते हैं मगर हो सकते खड़ी हो। हाँ। अच्छा, मैं जैसे ट्रेन में आया मैंने ट्रैक की तरफ देखा तो रहमान बाबा एक्सप्रेस मौजूद था अपने ट्रैक पर। अच्छा। तो मैं भाग के टिकट घर पे बुकिंग वाले के पास गया। मैंने कहा भाई मुझे एक टिकट चाहिए हैदराबाद की, रहमान बाबा एक्सप्रेस। कह रहे भैया अच्छा क्या करें, अगर ये ट्रेन चली गई तो टिकट वापस नहीं होगा। अबे मैंने कहा तू टिकट दे, गाड़ी खड़ी हुई है। कह रहे अगर देखो ये, अबे मैंने कहा बातों में मत लगा, मुझे टिकट दो, ये लो 200 रुपये फेंक दिए। और मैंने NIC दिखाई तो ऑफ टिकट उसने पर्ची बनाते भी फिर भी कह रहे वापस नहीं होगा। मैंने कहा भाड़ में जाए 200 रुपये, आप टिकट मैंने तो जाना है। अच्छा, फिर मुझे ऊपर से पार जो पुल है ब्रिज पार करना है, पैदल चलने वाला। मैं वही ब्रिज पार किया, भागते हुए गया। मैं समझे लोग मशकूक समझे क्यों भाग रहा है, चोरी करके भाग रहा है। मैं भागते गया। अच्छा, मेरे सामने जो डब्बा था उसमें गया, एक सीट नजर आया, मैं बैठ गया वहाँ पर। खिड़की पे यूँ टेक लगाया, ट्रेन चल पड़ी। सही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी वजह से लेट हुआ, अक्सर मुझे उस गाड़ी में जाना था और आखिर मैं उसी गाड़ी में गया। ये खुशाइन बात होती है कि ये भी आपकी है ना, आपकी खुशकिस्मती थी कि आप वहाँ पहुँचे और फौरी तौर पे ये गाड़ी चल पड़ी। वरना ऐसा अक्सर होता है कि लोगों की गाड़ियाँ मिस हो जाती हैं और वो जो पैसे हैं वो रिटर्न नहीं होते। पहले तो रहता था 10% वापस करते थे, अब 10% भी नहीं मिलता। गाड़ी गई तो आपके पैसे भी गए। ओहो, ये भी एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है। मैंने कोई बात नहीं, मैंने 200 रुपये ज़्यादा, आप टिकट दो। भाई इतनी बातों में क्यों लगा रहे हो? जब आप कह रहे लेट गाड़ी आ रही है, निकल रही है, बस ऐलान हो गया। अबे मैंने कहा ऐलान हो गया, मैं जा रहा हूँ, मुझे बैठने दो। इतनी ज़्यादा वैसे टिकट नहीं है, सस्ता टिकट है आपका 200 रुपये। मेरी उम्र के हिसाब से मैं सीनियर सिटीजन में आ चुका हूँ, तो जिसकी वजह से लगता नहीं। लिखते नहीं है वैसे आप अपने कमेंट से ज़रूर आगे करिएगा कि बलोच साहब लगते हैं, यानी 60 साल की ये हो गए और ये 60वीं एनिवर्सरी बना ली आपने? 60 से ऊपर हो गए तो कोई कई करने का आसरा है?
पैसे आएंगे चुका दूंगा। अच्छा, तो बहरहाल ये कि ये जो है कुछ हाल ही में जो है अब जब पैसे आ जाएंगे तो फिर तो करोगे ना? फिर करेंगे, 2-4 लड़कियां बुला के डांस करूँगा उनके साथ। अच्छा अच्छा, बस सही है, ठीक है। तो उसमें यह एक बड़ी लंबी एक पार्टी देने का प्रोग्राम हो रहा है। और ऐसा नहीं हो सकता कि बोले साहब हम क्योंकि ट्रेन का जो है वो रिएक्शन दे रहे हैं, तो ऐसी एक सफ़र कर लें जिसमें आपकी ये वो सालगिरह भी हो जाए। कराची से खोखरापार, हैदराबाद, खोखरापार बॉर्डर राजस्थान। उससे तो राजस्थान हम तो वहाँ तक जा सकते हैं। सही है, वहाँ तक जाएंगे, एक झरनी हम आपको दिखाएंगे बिल्कुल जी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट से आगाह करिएगा और मुझे और एबी भाई को इजाज़त दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम तरह वीडियो आप तक पहुँचती रहें। इसके साथ ही मुझे और एबी भाई को इजाज़त दें। अल्लाह।